नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू मानिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिटन एवं प्रैक्टिकल इन दोनों का अपडेटेड सिलेबस जो है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें पुराना जो हमारा सिलेबस था उससे हमारा क्या क्या हटाया गया है और हमारे अपडेटेड सिलेबस जो है उसका प्रारूप क्या है, और हमारा जो नया पेपर का पैटर्न होगा वो रिटन और प्रैक्टिकल दोनों का पैटर्न क्या होगा, किस में से कितने कितने नंबर का आएगा, ये सारा अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सत्र 2020-21 के लिए ये अप्लाई है, ये सिलेबस जो है हमारा। अब इस सत्र में जो हमारा पुराना सिलेबस था उससे 30% जो सिलेबस है उसे क्या है, कम कर दिया गया है। अब कम किए हुए सिलेबस को हम देखते हैं जो कि हमारा एग्जाम में नहीं आएगा। अब इकाई प्रथम ठोस अवस्था, इससे ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हमारे पेपर में नहीं आएंगे। इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये टॉपिक हमारे पेपर में नहीं आएंगे। इकाई 2 विलियन, इससे ये जो टॉपिक है हमारे, ये टॉपिक हमारे पेपर में एग्जाम में नहीं आएंगे। इकाई 3 वैद्युत रसायन, इससे ये जो हमारे टॉपिक हैं ये टॉपिक हमारे हटा दिए गए हैं, ये हमारे सिलेबस का अब हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो आएंगे नहीं पेपर में। इकाई 4 रासायनिक बलगति, इससे ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हट गए हैं, अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इकाई 5 पृष्ठ रसायन, इससे ये जो टॉपिक है हमारे, ये टॉपिक हमारे हट चुके हैं और ये टॉपिक हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। इकाई 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इससे ये क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ये चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। अब इसका एक दूसरा और चैप्टर है निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां। इसमें से जो विधि हटाई गई है वो कौन कौन सी हटाई है, सांद्रण, ऑक्सीकरण और ये अपचयन, जो भी आगे विधि हैं, ये जो टॉपिक हैं ये सारी क्या है, हटा दिए गए हैं इस चैप्टर से, निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां चैप्टर से। नेक्स्ट इकाई है हमारी पी ब्लॉक के तत्व, इसमें से आपका ये वर्ग हटा दिया गया है आपका, और वर्ग 15 से जो हमारे एलिमेंट्स हैं उससे हमारा ये जो टॉपिक हैं ये हटा दिए गए हैं हमारे, ये अब हमारे पेपर का हिस्सा नहीं है, हमारे पेपर में ये नहीं आएंगे, हमें ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पढ़ना नहीं है हमें ये। इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें से हमारा जो ये टॉपिक हैं हमारे, ये टॉपिक हमारे हटा दिए गए हैं, ये टॉपिक हमारे एग्जाम का हिस्सा नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। इकाई 9 उप संयोजन यौगिक, इससे ये जो टॉपिक है हमारे, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, अब हमें इन्हें नहीं पढ़ना है। इसके साथ ही हमारी अगली इकाई है इकाई 10, इस इकाई से हमारे ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हमारे हटा दिए गए हैं, ये टॉपिक हमारे अब एग्जाम में नहीं आएंगे, तो अब हमें क्या करना है, इन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इकाई 11, इस इकाई 11 से ये जो दो ये टॉपिक हैं ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, अब ये हमें नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद है हमारी इकाई 13, इससे हमारे ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक क्या कर दिए गए हैं, ये हटा दिए गए हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, इन्हें क्या कर देना है, छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। अब आता है हमारा इकाई 14, अब इकाई 14 से क्या है कि ये हमारा जो टॉपिक हैं ये इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से, इन टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। इकाई 15 बहुलक, ये क्या है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है बहुलक ये हटा दिया गया है। इसमें से नेक्स्ट है वर्गीकरण, इससे क्या है कि ये जो टॉपिक है वर्गीकरण में से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं हमारे वर्गीकरण में से। इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन, ये क्या है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये हटने के बाद अब हमने क्या है यहाँ देखा कि हमारा जो सिलेबस हटा है वो
इतना हट गया है। 16 इकाइयों का हमने सिलेबस यहाँ तक देख लिया, इसमें से जो जो हट चुका है, जो हमें नहीं पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इकाई 9 तक का इधर, इसके बाद आप इकाई 16 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हट गए हमारे टॉपिक उनका, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल का। ये तो हमने रिटन का देख लिया कि जो जो हमारे टॉपिक हट गए हैं इकाई 16 तक। अब हम प्रैक्टिकल से देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल से क्या क्या हटा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर जो हमारा आएगा, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो होगा हमारा, उसमें से हमारा क्या क्या हटा है। तो उस एक्सटर्नल में से हमारा ये जो सिलेबस है हमारा, ये जो टॉपिक है हमारे, ये प्रैक्टिकल है, ये हमारे हट गए हैं। जैसे कि सतह रसायन से हमारा ये हट गया है, यानी कि एक द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी साल का निर्माण करना। द्रव स्नेही साल स्टार्च गोंद तथा अंडे की एल्ब्यूमिन जर्दी। द्रव विरोधी साल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनियम सल्फाइड। ये जो हमारे टॉपिक हैं ये इससे हट गए हैं सतह रसायन से। उसके बाद उपयुक्त तैयार की गई सॉल्ट का अपोहन, डायलासिस, ये भी हमारा हट गया है, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में। ये मैं आपको एक्सटर्नल का बता रहा हूँ, जो हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उससे हटे हुए हैं। इंटरनल में तो ये है, लेकिन एक्सटर्नल में हट गए हैं ये। इंटरनल में क्या है, इंटरनल में ये हमारे इंटरनल में तो क्या है ये है, और एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आएगा उससे क्या कर दिया गया है, इन्हें हटा दिया गया है। ये जो हमारे क्या है प्रयोग जो है हमारे, इन प्रयोगों को हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंटरनल जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें से क्या क्या हटाया गया है, इन्हें एक्सटर्नल से क्या किया गया है। अब ये जो हटाए गए इंटरनल में, इनको इंटरनल से हटा दिया गया है, लेकिन ये एक्सटर्नल में रहेंगे। एक्सटर्नल से इन्हें नहीं हटाया गया है अभी, एक्सटर्नल में तो ये रहेंगे। ये है जैसे कि कार्बनिक यौगिक का विरचन, इससे इन्हें क्या है हटा दिया गया है। ये सारे क्या है हटा दिए गए हैं, इनमें से अब ये इंटरनल में नहीं है। क्या है इंटरनल में नहीं आएंगे, एक्सटर्नल में क्या है हमारे ये आएंगे, इंटरनल में नहीं आएंगे। दूसरा है हमारा रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति से ये हमारे जो प्रैक्टिकल हैं ये हमारे हट गए इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए क्या है ये हट गए हैं, और एक्सटर्नल के लिए क्या है ये नहीं हटे, आएंगे एक्सटर्नल में आपके। ऊष्मीय रसायन, ऊष्मीय रसायन से आपके इंटरनल से ये जो प्रैक्टिकल हैं ये क्या है हट गए हैं, किससे आपके इंटरनल से। और आपका एक्सटर्नल यानी कि आपका एग्जामिनर जो आएगा उसमें ये आएंगे आपके। वैद्युत रसायन जो है इससे आपके ये जो प्रैक्टिकल हैं ये क्या है हट गए हैं, किससे इंटरनल से, ये आपके हट गए हैं। और एक्सटर्नल में क्या है ये आपके आएंगे। तो आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऊपर वाले में अभी आपके कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर करता हूँ आपके, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अब हो गया प्रैक्टिकल का जो आपके इंटरनल से हट गया, लेकिन एक्सटर्नल में ये आपके आएंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हमारा जो पाठ्यक्रम है रिटन का, यानी जो 70 नंबर का होगा, और क्या है हमारा प्रैक्टिकल क्या है वो 30 नंबर का होगा हमारा। प्रैक्टिकल कितने का होगा हमारा 30 नंबर का होगा। रिटन में हमें कितने लेके आने जरूरी हैं 23 मार्क्स लेके आने जरूरी हैं, प्लस प्रैक्टिकल में कितने लेके आने जरूरी है हमें 10, यानी हमें टोटल पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए 33 चाहिए हमें पासिंग। अब ये हमारे बहुविकल्पीय जो आएंगे वो एक एक नंबर के क्या आएंगे, इसमें से जो प्रश्न पत्र है जो हमारा वो 6 आएंगे। 2 नंबर के आएंगे हमारे 4, फिर 2 नंबर के आएंगे हमारे 4, ये हो गए 8 नंबर हमारे इधर से। फिर 3 नंबर के प्रश्न आएंगे हमारे पास 4 यानी 12 नंबर। 4 नंबर के प्रश्न आएंगे हमारे पास 4 यानी 16 नंबर। 5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, फिर 5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, यानी हमारे पास टोटल 70 नंबर हो गए हमारे। अब यह क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें यह भी हो सकता है हमारा
6 व 7 में अथवा के प्रश्न होंगे। इसमें क्या है, हमें चॉइस मिलेगी इन दो में चॉइस मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि 5 नंबर की जगह हमसे 8 नंबर के भी प्रश्न पूछ लिए जाएं इनसे, 8 नंबर के। लेकिन इसमें हमें क्या है कि इस पोर्शन में हमें चॉइस नहीं मिलेगी, इसमें चॉइस मिलेगी हमें अथवा के प्रश्न की 6 व 7 में। अब क्या करते हैं, हम एक बार इकाई के उससे देख लेते हैं किस इकाई से कितने आएंगे। ये तो हमने प्रश्न पत्र का प्रारूप देख लिया, अब किस इकाई से हमारे कितने नंबर का आएगा। तो हमारा ठोस अवस्था से 5 नंबर का आएगा, विलयन से हमारा 7 नंबर का आएगा, वैद्युत रसायन से हमारा 5 नंबर का, रासायनिक बलगति से 5, पृष्ठ रसायन से 5, पी ब्लॉक के तत्व से 7, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 4, उप संयोजक यौगिक से 6, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से 5, एल्कोहल फिनॉल और ईथर से 5, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6, नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक से 4 नंबर का और जैव अणु से 6 नंबर का आएगा। यानी कुल मिला के अब हमारा इन सबको मिला दें तो हो गया हमारा 70 नंबर का। अब हम अपना अपडेटेड जो हमारा सिलेबस है, जैसे हमारा उसे देखते हैं हम। जैसे ठोस अवस्था जो हमारी पहली इकाई, यानी इस इकाई से क्या आएगा, तो इस इकाई से हमारा ये जो हमारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक हमारे इस इकाई से आएंगे। ये हमें क्या है, पढ़ने ही पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक हमारे। अब इकाई 2 इससे 7 नंबर का आएगा और इकाई इससे 1 से 5 नंबर का आएगा हमारा। इससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हमारे इकाई 2 में आएंगे। ये हमें क्या है, पढ़ने हैं, ये एक्सटर्नल एग्जाम में हमारे आएंगे। अब इकाई 3 जो है हमारी वैद्युत रसायन, इससे हमारी ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हमारे इससे आएंगे और इससे हमारे 5 नंबर का आएगा वैद्युत रसायन से। ये सारे टॉपिक क्या है, हमें पढ़ने हैं। इकाई 4 यानी रासायनिक बलगति, इससे हमारे ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हमारे आएंगे, 5 नंबर का आएगा और ये सारे टॉपिक क्या करने हैं, हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा इकाई 5 पृष्ठ रसायन, ये हमारा 5 नंबर का आएगा और इससे ये जितने भी हमारे सारे टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हमारे इसमें आएंगे और ये क्या है, हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये एक्सटर्नल एग्जाम में आएंगे। इसके बाद आता है हमारा इकाई 7, ये पी ब्लॉक के तत्व। इसमें हमारा ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे 15, 16, 17, 18, इसमें जो भी ये टॉपिक हैं ये सारे के सारे आएंगे हमारे, ये सारे टॉपिक हमारे आएंगे इसमें, ये हमें पढ़ने हैं ये टॉपिक। अब आता है हमारा इकाई 8, इससे डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये हमारा 4 नंबर का आएगा। इससे हमारे ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं ये हमारे आएंगे। इसमें एक और है हमारा लेंथनाइड चैप्टर, उससे भी ये जो टॉपिक है उसके ये टॉपिक आएंगे, ये हमें पढ़ना है, ये हमारा 4 नंबर का आएगा। इकाई 9 उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक, इससे ये जो टॉपिक हैं इसके उपसंयोजक यौगिक के ये हमारे क्या है, एग्जाम में आएंगे और ये एग्जाम में हमारे 6 नंबर के आएंगे। इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इससे क्या है हमारा 5 नंबर का आएगा और हेलो एल्केन से हमारे ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हमारे हेलो एल्केन से आएंगे और इन टॉपिकों को क्या है, हमें पढ़ना है। उसके बाद है हेलो एरीन, हेलो एरीन से हमारे ये टॉपिक आएंगे, इन टॉपिक्स को क्या करना है, हमें पढ़ना है। इकाई 11 है हमारी एल्कोहल फिनॉल और ईथर, एल्कोहल फिनॉल और ईथर, ये हमारी 5 नंबर की आएगी। एल्कोहल से हमारे ये टॉपिक आएंगे आपके, फिनॉल से आपके ये टॉपिक आएंगे, ईथर से आपके ये टॉपिक आएंगे पेपर में। इन सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। इसके साथ ही आपके इकाई 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी एल्डिहाइड और कीटोन, इससे क्या है, हमारा ये टॉपिक आएंगे आपके, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे केवल ये टॉपिक आएंगे आपके, ये हमें क्या है, पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है।
ये 6 नंबर का आएगा, इससे इकाई 12 से आपका। अब इकाई 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इससे हमारे ये टॉपिक आएंगे आपके, ये हमें पढ़ने हैं। ये हमारी 4 नंबर की आएगी इकाई। इसके साथ ही जैव अणु इकाई 14, इससे क्या है हमारा 6 नंबर का आएगा। इससे कार्बोहाइड्रेट, इससे आपका ये टॉपिक आएंगे आपके। प्रोटीन, इससे आपके ये टॉपिक आएंगे, ये आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ आपका रिटन का अपडेटेड ये सिलेबस हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा एक्सटर्नल जो होगा, उस एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का विश्लेषण देखते हैं, यानी कितने नंबर का क्या क्या होगा इस एक्सटर्नल में। तो इसमें जो गुणात्मक विश्लेषण होगा एक्सटर्नल में, जो 15 अंक का होगा हमारा, उसमें से 4 नंबर का ये गुणात्मक विश्लेषण होगा। आयतन मितीय विश्लेषण सरल अनुपात, ये 4 नंबर का आएगा। विषय वस्तु पर आधारित जो प्रयोग दिया जाएगा हमें एक प्रैक्टिकल, वो 3 नंबर का आएगा। और हमारा जो वाइवा होगा वो 4 नंबर का आएगा, यानी कुल 15 अंक हो गए। यानी एक्सटर्नल हमारा कितने का हो गया, प्रैक्टिकल हमारा एक्सटर्नल हो गया हमारा 15 नंबर का कुल। अब हमारा जो इंटरनल है इसे देखते हैं। इंटरनल भी क्या है हमारा 15 नंबर का है। कितने का, 15 नंबर का। अब ये कैसे बटा हुआ है, यानी प्रोजेक्ट और मौखिकी इसमें से हमें मिलेगी कितने की, 8 नंबर की। क्लास का जो रिकॉर्ड होगा वो उसके 4 नंबर मिलेंगे। जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसके 3 नंबर, यानी टोटल कितने हो गए, 15 नंबर। अब जो कुछ प्राइवेट विद्यार्थी इसके फॉर्म भरते हैं उसमें क्या है कि जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के स्थान पर आपके 4 नंबर किसके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, वाइवा मौखिकी के हो जाएंगे, वाइवा के आपके वाइवा होगा आपका इसकी जगह। अब ये जो अपडेटेड सिलेबस है इसका प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आएगा, यानी कि एक्सटर्नल का तो वो ये है, यानी गुणात्मक विश्लेषण से आपके ये प्रैक्टिकल आएंगे। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में आपका गुणात्मक विश्लेषण से जो एग्जामिनर आएगा वो लेगा, उसमें से ये आएंगे। आयतन मितीय विश्लेषण जो है आपका सेकंड, इससे आपके ये टॉपिक आएंगे, आपके ये प्रैक्टिकल आएंगे करने के लिए आपको। तीसरा है आपका विषय वस्तु आधारित जो प्रयोग है विषय वस्तु पर, उसमें से आपका ये आएंगे प्रैक्टिकल आपके जो हैं। ये हो गया आपका किसका, एक्सटर्नल का प्रैक्टिकल का। अब इंटरनल जो प्रैक्टिकल होगा उस इंटरनल प्रैक्टिकल का आपका ये आएगा आपका अकार्बनिक यौगिक का विरचन। इसमें से आपके ये 2 प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे आपको। और जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको, वो प्रोजेक्ट इन प्रैक्टिकलों में से दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल केवल प्रोजेक्ट के लिए है और ये प्रैक्टिकल आपको एग्जाम जो होगा आपको करने के लिए उनमें से है। ये आपका ये किसके लिए है, एग्जाम से, इंटरनल के, इसके इंटरनल के। और ये क्या है आपके प्रोजेक्ट के लिए, ये इसमें से केवल प्रोजेक्ट आएगा आपका, ये जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ आपका केमिस्ट्री का अब रिटन और प्रैक्टिकल इन दोनों का सिलेबस कंप्लीट हुआ है। यहाँ मैंने आपको जो सिलेबस हटाया गया है उसके आप अभी बता दिया, आपका क्या क्या हट गया है पुराने से, और अपडेटेड सिलेबस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रिटन का आपका जो एग्ज़ाम का प्रारूप होगा वो भी बता दिया मैंने। किस इकाई से आपका कितने नंबर का आएगा ये भी बता दिया मैंने आपको रिटन का। प्रैक्टिकल आपका इंटरनल प्रैक्टिकल से क्या हटा है वो बता दिया मैंने आपको। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल से क्या हटा है आपका वो बता दिया मैंने आपको। इंटरनल प्रैक्टिकल का आपका प्रारूप क्या है वो बता दिया। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का प्रारूप क्या है वो बता दिया मैंने आपको। इंटरनल प्रैक्टिकल से आपका क्या आएगा ये भी बता दिया। अपडेटेड सिलेबस जो है इंटरनल का। एक्सटर्नल का भी मैंने आपको बता दिया क्या इसका अपडेटेड सिलेबस है, क्या एक्सटर्नल में आएगा आपका। तो इसी के साथ ही ये जो सिलेबस की वीडियो थी ये कंप्लीट होती है इधर। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपडेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।